जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज। न्याय और सम्मान की जंग, गरीबों के मान सम्मान स्वाभिमान की जंग, गांव-गांव के गरीबों की आवाज। वी न्यूज मीडिया के साथ। पुणे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामदास जी आठवले, हिसार केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री, भारत सरकार की महाराष्ट्र के कई जिलों में उत्तर भारतीयों के दिलों में बढ़ा रहे चाहत माननीय श्यामधर दुबे, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष उत्तर भारतीय मोर्चा श्यामधर दुबे जी उत्तर भारतीयों के दिलों में बसते हैं। महाराष्ट्र की धरती पर आज कोई कार्यक्रम हो या किसी की समस्या, हर जगह खड़े रहने वाले माननीय श्यामधर दुबे जी की विचारधारा को सुनते हैं मुख्य संपादक संजय विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया संजय विश्वकर्मा के साथ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माननीय श्यामधर दुबे जी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर भारतीय मोर्चा के आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं और हम उनसे जानते हैं कि उत्तर भारतीयों के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। और आप लोग जानते भी हैं कि आज महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में उत्तर भारतीय उपस्थित हैं, अपने कर्मकांड करने के लिए आए हुए हैं और महाराष्ट्र में ही माननीय श्यामधर दुबे जी रहते हैं और यहाँ पर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो सर्वप्रथम प्रदेश अध्यक्ष जी नमस्कार, वी न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम उपस्थित हमारे सभी मित्रों भाइयों को सप्रेम जय भीम, जय भारत। महाराष्ट्र हमारी जो है कर्मभूमि है और जन्मभूमि उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर है और हमारे ऊपर जो है आदरणीय आठवले साहब का आशीर्वाद है, जिनके बल पे हम जो है महाराष्ट्र में रह रहे उत्तर भारतीय समाज की समस्याओं को आदरणीय आठवले साहब के आदेशानुसार उनके आशीर्वाद के बल पे समस्याओं को, चाहे पुलिस स्टेशन का मैटर हो, चाहे कहीं रहने का मैटर हो, कहीं चाहे जीविकोपार्जन का मैटर हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, हर समस्या में हम जो है आठवले साहब के बल पे खड़े रहते हैं। और जो भी उत्तर भारतीय अपनी समस्या को हमको बताते हैं, हम अपने पूरी कोशिश और पूरे प्रयास के साथ उन सब समस्याओं को हल करते रहते हैं। हमने अपना एक 24 आवर टोल फ्री नंबर जारी किया है 7033878787। मैं दोबारा बोल रहा हूँ 7033878787। ये मेरा नंबर 24 आवर जो है चालू रहता है। किसी भी उत्तर भारतीय को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो वो हमको फ़ोन करते हैं और उनकी समस्या के समाधान के लिए हम पूरे महाराष्ट्र में नासिक, पूना, औरंगाबाद, नागपुर कहीं भी जाते रहते हैं। और अभी हम जो है सदस्यता अभियान के लिए जो है बहुत तेज़ी से लगने वाले हैं। हम ये चाह रहे हैं कि उत्तर भारतीय समाज की जो समस्या है उसको हल करने के लिए अगर कोई भारत देश मीन्स अपने महाराष्ट्र में अगर कोई बड़ा लीडर है जिनको हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि कोई उत्तर भारतीय समाज का कोई लीडर है, तो आदरणीय केंद्रीय मंत्री हमारे श्री रामदास आठवले साहब हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग 30-35 साल से जो है पार्टी में काम कर रहे हैं। हम लोग किसी से कभी डरे नहीं। तमाम प्रकार की समस्याएं हम लोगों के सामने आती रहती है। उत्तर भारतीयों का लोग काम करा करके उनकी सैलरी नहीं देते, उनको जो है मानसिक प्रताड़ना करते हैं, उनकी बहू बेटियों को छेड़ते रहते हैं, आए दिन परेशानियां तमाम तरह की होती है। पुलिस स्टेशन का मैटर हो, तो जितने भी प्रकार की समस्याएं हमारे पास में आती रहती हैं उसको हम समाधान करते रहते हैं। आपके वी न्यूज़ मीडिया के माध्यम से हम आह्वान करना चाहते हैं कि जो भी उत्तर भारतीय हैं वो जो है हमारे वी न्यूज़ मीडिया से जुड़ें और हमारी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले उत्तर भारतीय मोर्चे से जुड़ें और जुड़ करके अपनी समस्या को अवगत कराएं। हम लोग 24 आवर एट एनी टाइम 365 दिन काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों के यहाँ छुट्टी नहीं है, छुट्टी की हम लोग छुट्टी करना चाहते हैं।
अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है इस उम्र में जो है इतना मेहनत करते हैं। हम लोग युवा हैं, हम लोगों को भी मेहनत करना चाहिए। और हमारा यह आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, या हमारे उत्तर भारतीय समाज की तरफ से यह मांग उठाई जा रही है कि आदरणीय आठवले साहब को शिरडी से उनको टिकट दिया जाए, उनको चुनाव लड़ाया जाए और उनका कद बढ़ाया जाए ताकि वो उत्तर भारतीय समाज का सहयोग कर सकें। शिरडी से आप मांग कर रहे हैं कि आठवले साहब को शिरडी से टिकट दिया जाए और उनको चुनाव शिरडी से लड़ाया जाए। हाँ, जो है ऐसा है ना कि आठवले साहब इसके पहले भी शिरडी से चुनाव लड़े हैं, उनका काफ़ी जनाधार है। हम लोग उस समय जो है मेहनत किए थे, हमको मालूम है कि आठवले साहब इस बार चुनाव किसी कीमत पे जीत जाएंगे और जीतने की पूरी संभावना है। हारने का कारण कांग्रेस की लापरवाही थी, कांग्रेस की लापरवाही के कारण आठवले साहब शिरडी से हार गए थे, लेकिन उन्होंने जो सम्मानजनक स्कोर प्राप्त किया उसके बल पे आज हम लोग ये दावा करते हैं कि आठवले साहब इस बार किसी कीमत पे चुनाव जीतेंगे। और हमारे उत्तर भारतीय समाज के लिए साहब जो है दिन रात खड़े रहते हैं। हम लोग कभी भी साहब के पास जाते हैं, कोई भी समस्या लेके जाते हैं, उस पर तुरंत निदान होता है, उस समस्या का समाधान किया जाता है। और हमारा अभी हमने जो है पीछे महीने में जो है मलाड में एक बड़ा प्रोग्राम कराया था, जिसमें जो है रात को 11 बजे के आसपास भी 1000-1200 उत्तर भारतीय वहाँ पे साहब के स्वागत के लिए रुके हुए थे, जबकि 2-2.5 हज़ार लोग आए हुए थे। साहब का गोवा का प्रोग्राम था, शेड्यूल बिजी था और साहब को आने में थोड़ा लेट हुआ और इसलिए कुछ पब्लिक जो है उत्तर भारतीय जो भोजपुरी का कार्यक्रम था आते गए, देखते गए, चले गए, लेकिन 11 बजे रात तक वहाँ पे लोग बैठे रहे और जो 1000-1200 की संख्या में साहब का स्वागत किए। इसलिए साहब हम लोगों से काफ़ी प्रसन्न है जो है। और हम देखते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में 2-3% पटेल समाज है और अनुप्रिया पटेल जी जो वहाँ पे लीडर बनी हुई हैं जो है। इसके साथ साथ निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, ये भी 1-2% के लोग हैं। ये लोग भी वहाँ पे जो है बीजेपी से जो है जुड़े हुए हैं और जो है लीडर बने हुए हैं। और हमारा जो उत्तर भारतीय समाज है बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में रहते हैं। उत्तर भारतीय समाज को एकत्र अगर हो जाए तो उनकी एक ताकत, अच्छी ताकत है, उस ताकत का उनको फल मिलेगा। उनको लोग विदेश में जा कर के नौकरी करते हैं, लोग जो है अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, नेपाल जाते हैं, सब जगह आते जाते हैं। लेकिन अब अपने देश में अगर कोई आदमी रोजगार के लिए सर एक आपको रोका, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और ये जैसे अभी उत्तर प्रदेश में अभी चुनावी सरगर्मी बहुत तेज़ी से चल रही है और लोकसभा का चुनाव भी है, कई पार्टियां दावा मढ़ रही हैं कि हमारी इतनी सीटें आएंगी, हमारी इतनी सीटें आएंगी। तो उत्तर प्रदेश, आप एक मिर्ज़ापुर क्षेत्र से आते हैं, तो आप मिर्ज़ापुर और अपने उत्तर प्रदेश के बारे में क्या सोच रहे हैं? अब की बार मतलब क्या उत्तर प्रदेश के विषय में कौन सी पार्टी क्या कैसे इसका दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। इस बार आदरणीय मोदी जी की हैट्रिक लगने जा रही है जो है, और वो फिर 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तमाम मीडिया और तमाम खबरें लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि मोदी जी को, एक तो उन्होंने जो राम मंदिर का निर्माण किया, धारा 370 हटाया, 3 तलाक का जो है मुद्दा जो है समाप्त किया, ये सब, और तमाम सड़क का निर्माण हुआ जो है। उत्तर प्रदेश में जब हम लोग गांव जाते थे महाराष्ट्र से, तो जहाँ से अंधेरा चालू होता था वहाँ से उत्तर प्रदेश लग जाता था, लेकिन आज के डेट में जहाँ से उजाला चालू होता है वो उत्तर प्रदेश महसूस होता है। हम जो है उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं ऐसी रोडें मिली हैं जिसको देखने पे लग रहा है कि हम मुंबई में घूम रहे हैं जो है, हम जो है जापान में। आपके रिपब्लिकन पार्टी का क्या रोल रहेगा उत्तर प्रदेश में? रिपब्लिकन पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के वहाँ पे जो है चुनाव लड़ने के पक्ष में है। वहाँ पे आदरणीय आठवले साहब, अभी 4 मार्च को हमारा लखनऊ में बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें आदरणीय आठवले साहब का मांग है कि कम से कम हम लोगों को 3 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे दे और हम वहाँ पे चुनाव लड़ें जो है। जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव कभी नहीं जीती है, वहाँ से हम लोगों ने डिमांड किया है चुनाव लड़ने के लिए, और जहाँ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी के हम लोग सहयोग करेंगे जो है। और एक आप ब्राह्मण कास्ट से आते हैं, और जैसे कि अभी शुरुआत में आप राजनीतिक कारण के कारण जय भीम बोलते हैं कि सदैव ही आप जय भीम जय भारत बोलते हैं? देखिए, ऐसा है कि पहली बात, हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं। जातिवाद में अगर हम विश्वास करते
तो हम बाबा साहब की पार्टी में काम नहीं करते। हम बाबा साहब में विश्वास करते हैं। बाबा साहब हमारे देश के एक प्रकार से सूर्य के रूप में पूजे जाने जो है बाबा साहब को जो है, बड़े विद्वान आदमी थे जो है, उन्होंने देश के हित का काम किया है। लोगों को समझ में ना आए, गलत आदमी का अगर आप विरोध करेंगे तो गलत आदमी नाराज होगा, दो पक्ष में जब विवाद होता है। लेकिन आप बाबा साहेब की बात करते हैं और अभी विपक्ष पार्टी, कई ऐसी विपक्ष पार्टी और कई हजार जनता बोल रही है कि संविधान विरोधी है बीजेपी, संविधान विरोधी है बीजेपी, संविधान को ना मानने वाली बीजेपी। और आप ऐसे में आप बाबा साहेब अंबेडकर जी को आप जय भीम जय संविधान का नारा दे रहे हैं यहाँ पर, इसके उपलक्ष्य में सफाई में क्या कहते हैं? देखिए, आज हम लोग उत्तर प्रदेश के हो करके बाबा साहब का संविधान का देन है कि हम महाराष्ट्र में जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आकर के सुरक्षित हैं। और हम नहीं, जितनी गाड़ियां आती हैं कभी भी गाड़ियों का सीट खाली नहीं मिलता है, ये बाबा साहब के संविधान की देन है। और रोजी रोटी के लिए लोग जो है हमारे महाराष्ट्र में हर राज्य से लोग आते हैं। तो बाबा साहब का संविधान कभी किसी का विरोध नहीं किया है और बाबा साहब के संविधान को संविधान विरोध नहीं किया है, संविधान विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों के जो है विरोधी पक्ष का जो है मनगढ़ंत कहानी है। संविधान विरोधी जो है, कभी बाबा साहब को जो है कांग्रेस ने चुनाव जीतने नहीं दिया। और आज जो है बाबा साहब के सिद्धांत के तहत अठौले साहब काम करते हैं, बाबा साहब के सिद्धांत को मानते हैं। और उनको जो है 10 साल से जो है आदरणीय मोदी जी ने उनको केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनाया है जो है। तो अगर जो है संविधान विरोधी या दलित विरोधी आदरणीय मोदी जी होते तो इतना बड़ा अठौले साहब को जो जिम्मेदारी दिया है और उससे दलित समाज का विकास हो रहा है, ये सब जो है विरोधी पक्ष का जो है अपना बोलने का एक तरीका है जिसका कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देख रहे थे वी न्यूज़ मीडिया संजय विश्वकर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।